अब तक आपने देखा सरू का आगे पढ़ने का सपना पूरा होने ही वाला था। मार दो सरू को। कि गौरी के सामने आया उसका डरावना अतीत। क्या सरू जा पाएगी मुंबई या लेनी होगी उसे एक और बड़ी चुनौती? अब आगे देखिए। मायरी देख मारा काली व्यापारी की। सरू, सुकून मस्तिक। बिठा जैसे। यह है थारी छोरी, घनी सुंदर है। हाँ, कितनी सुंदर है, मारी नजर ना लगे। यो मारो छोरो विजय है, दुबई में काम करे है, लेकिन पूरा संस्कारी बाबा रामनाथ जी के उत्सव के लिए घर आया है और अब ब्याह करके अपनी बींदनी को साथ लेकर दुबई जाएगा वापस। जो थारी हाँ है तो शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। सब रामनाथ बाबा जी का आशीर्वाद है। आज सुबह ही सुरू को उनके आशीर्वाद की दी हुई साड़ी मिली और अब देखो रिश्ता तय हो गया है? कितनी भाग्यशाली है छोरी। ये सब क्या है मायरी? मैं अभी आई। चल तुम्हारे साथ चल। ये सब क्या है? ये ले, जल्दी से पहनकर तैयार होके आ जा। मायरी ये सब क्या है? कौन है वो लोग? अरे थारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। और कौन? हरे खुना करना ब्याह मुझे मुंबई जाना है पढ़ने। चुप चुप। अरे ये लोग बहुत अच्छे हैं। पटेल साहब ने कहा है लड़का दुबई में रहता है और बहुत ही नेक है। पटेल साहब और छोरे के पिता बचपन के दोस्त हैं। चल तू जल्दी से तैयार होकर आ जा। हरे को लगा कि वो लोग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें हमारी फ्री सीट के बारे में ना पता है, लेकिन उन्हें तो तू लेकर आई है मायरी। मने नहीं करना ब्याह, मने मुंबई जाना है, दुबई ना। चुप चुप, एकदम चुप। बड़ा लगाऊंगी ताप। धीरे बोल, वो लोग सुन लेंगे। अगर थारे को हमारी जरा से भी परवाह है, हमारा मान है, तो ये ले जल्दी से तैयार होकर आ जा। चल मायरी चल। माई! एनी, चलना कहीं घूमने चलते। मूड नहीं है। अरे यू गाइस गो। चलना, तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। पता है, मैंने सुना है यहाँ कोई लोकल वाइनरी, एक एक ग्लास वाइन ही पी ले। कहाँ ना मूड नहीं है, जस्ट गेट लॉस्ट। देख किसी और लड़की के पीछे पड़ा है तो तू उसका गुस्सा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि मेरा वेट किसी और लड़की के पीछे है? नो अनिका, मुझे लगा तू उस वजह से अपसेट है। मैं उस गवार गर्ल सरू और उसे वो साड़ी मिलने की वजह से अपसेट हूँ, लेकिन तूने मेरे वेट के बारे में ये नॉनसेंस की कैसे? बोल। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। वेद सिर्फ उसे सिंपैथी दिखा रहा है। ऐसी चीप लो की लड़की के पीछे जाए, चांस ही नहीं है। मेरा वेद सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है, किसी और से मैं करने नहीं दूंगी। तुमने मेरे वेद पर शक किया ना, अब मैं तुम्हें प्रूव करूंगी कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है। सरू की किस्मत में यही सासरो लिखा था, तभी तो जिस रिश्ते के लिए सरू की माँ ने एक बार मना कर दिया था, आज सरू का ब्याह उसी घर में हो रहा है।
खाइए ना। जलेबी घनी चोखी है। मायरी ने बनाई है। कोई बात नहीं, ब्याह से पहले मुझे भी रसोई का रास्ता तक पता नहीं था। अब धीरे धीरे सब सीख लिया। चिंता मत कर, मैं भी तुझे सब सिखा दूंगी। वैसे मैं बहुत मॉडर्न हूँ। कद सिखाएगी? ब्याह के बाद तो बिंदनी विजय के साथ दुबई चली जाएगी। ते चिंता मत करो, मैं सब सिखा दूंगी दुबई जाने से पहले। हमें थारी छोरी पसंद है। जल्दी ही इनकी सगाई कर देते हैं और 15 दिन में शादी, और फिर सरू को विजय के साथ दुबई भेज देंगे। हमारे को सब मंजूर है। तो अब हमें आज्ञा दीजिए। चलते हैं। हमारी बिंदनी का ध्यान रखना समधन जी। जी जी। मायरी, हमारे को ये बयान ना करना। चुप कर सरू। मायरी, ये कपड़े मैंने थारे कहने पर पहने हुए हैं। हमारे को इतनी दूर दुबई भेज सकती है तो मुंबई क्यों ना? अरे गौरी, तेरे दिमाग में चाल क्या रहा है? तू क्या कर रही है? अरे तेरी समस्या क्या है? अरे कुछ बोलना। बाबा साहब, हे वेद। हाय। बिजी? हाँ, नो, लॉगिंग। वेद, तुमने ये मग्स देखे? देख देख वेद को, पक्का उससे प्यार हो गया। I'm telling you। What? कैसे? कहते हैं जब पसंदीदा औरत ऐसे सामने बैठी हो ना, तो लड़के ऐसे अपना हाथ पीछे करते हैं, स्टाइल मारते हैं। कौन कहता है? सोशल मीडिया। इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ये बात तुम भी मानते हो, राइट? वेद, कॉफी? Okay, Ved. I'll see you soon. देखा, मैंने कहा था ना, मेरा वेद सिर्फ मुझसे प्यार करता है। बस प्रपोज करने का राइट मौका ढूंढ रहा है। मेरी कॉफी कहाँ गई? वाकई ये कप कहाँ गया? ये कॉफी जमीन पी गई या आसमान निकल गया? कॉफी पी रहा था शायद। स्टाफ? मैं तो कहता हूँ जिसका भी होना है ना वेद, पूरी तरह हो जा और एक बार फिर हसीन सपनों में खो जा। एनजे, मेरी कॉफी को मेरा हो जाने दीजिए। लाइए मेरी कॉफी दीजिए। तुम्हारे कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म है कोर्स चूज करने के लिए। सरू,
ए मारी लाडो, मारे को पता ही था कि तू अट्ठे ही बैठी होगी। चल घर चल। सरू, गुस्सा थूक दे। छोटा सा तो परिवार है और हम ही एक दूसरे से बात ना करेंगे तो कैसे चलेगा। वहां नाना सा दुखी है और यहाँ तू मुंह फुला कर बैठी है। चल ना लाडो, तेज धूप है। मायरी, हरे को ब्याह ना करना। हरे को पढ़ने मुंबई जाना है। अगर तुम्हारे को इतना दूर दुबई भेज सकते हैं तो मुंबई क्यों ना? तू सिर्फ दुबई जावेगी और वो भी ब्याह करके, कहीं और ना जावेगी। और ये हमारा आखिरी फैसला है। मायरी, सरू की फैमिली उसकी शादी के लिए मान गए। अरे 100%। गौरी ने हाँ कर दी है। 15 दिन में सरू ब्याह करके दुबई चली जाएगी। मुबारक हो उर्मिला, हमारी अनिका की दुश्मन सरू अब दुबई जा रही है। कामिनी कसम। सरू दुबई में शादी, लेकिन उसे तो मुंबई जाकर पढ़ाई करनी थी। बेटा मैंने सब सुन लिया, पर तू चिंता मत कर। मैं थारी माँ से बात कर। तू घर चल बेटी। ना उर्मिन, जब तक मायरी मारे ब्याह की जिद ना छोड़ेगी तब तक मैं घर ना आऊंगी। रामनाथ जी बाबा से आशीर्वाद लेने के बाद मायरी ने मैंने मुंबई जाने के लिए हाँ कर दी थी। अब अपनी बात से क्यों मुकर रही है वो? हाँ, मैं बोला ना बेटा, मैं थारी मायरी से बात करूंगा। कितनी तेज धूप है बेटा, लू लग जाएगी ना। ये देखिए, रामनाथ जी बाबा से मैंने अपने अरज की गांठ बांध ली है। अब ये गांठ तभी खुलेगी और मैं घर भी तभी आऊंगी जब मायरी मान जाएगी। जिसको जो करना है करे। सगाई है, इतने काम है, मैं तो अपनी तैयारी रखूं। गौरी, तुमने एक बात समझा? तू क्यों सरू के सपने चूर चूर करने पे तुली हुई है? ना बाबा साहब, ऐसा ना है। मैं भी चाहती हूँ कि मारी लाडो खूब पढ़े, आगे बढ़े, नाम कमाए। और इस समय हमारे लिए उसके सपनों से ज्यादा जरूरी है उसकी सुरक्षा। अरे तो बावड़ियों के खैर, खुद तो रामनाथ जी बाबा ने सरू को आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया है। तू उनके खिलाफ क्यों जा रही है बेटा? क्योंकि मैं मजबूर हूँ, सच्चाई के डर से मजबूर हूँ। उठ, बहानेबाजी छोड़। तुम्हारे को साफ साफ पता कि तू उस बेचारी लड़की का जीवन क्यों बर्बाद करना चाहती है। जब तक तुम्हारे को पूरा सच नहीं बताएगी ना, मैं तेरे को माफ न करूंगा। सच ये है कि इतने साल सरू को जिस आदमी से मैंने दूर रखा वो इस गांव में है। और उसके साथ उस औरत को भी देखा जिसका डर 17 साल से हमारे अंदर बस गया। वो औरत जिसने थारी और सरू के जान लेने की कोशिश की थी? हाँ बाबा साहब, 17 साल पहले का हमारा अतीत आज फिर अचानक हमारे सामने आ खड़ा हुआ। मैं विदेश जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए।
लेकिन वहां से बहुत जल्द लौटूंगा और वापस आने के बाद अपने परिवार से मेरी और सरोजा की शादी की बात जरूर करूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सरोजा को कभी धोखा नहीं दूंगा। शादी कर ली और हमारी एक बेटी भी है। चंद्रू, तू एक काम कर, तू जल्द से जल्द हमारी बहू और पोती को यहाँ ले आ। कामिनी कसम। चंद्रकांत से शादी सिर्फ तेरी होगी। वो गांव की बीवी और बच्चे को छोड़ूंगी नहीं मैं, जान से मार दूंगी। कहाँ गए वो माँ बेटी? हाँ, दोनों किसी हाल में जिंदा बच नहीं सकते। जा ढूंढो उन्हें और मिलते ही खत्म कर दो। चंद्रू, चंद्रू खरा है इसमें? हाँ बाबा साहब, मैंने खुद उन्हें यहाँ देखा है और वो हमारी सरू से भी मिल चुके हैं। आप हमेशा कहते हैं ना कि जो हो रहा है रामनाथ बाबा जी की मर्जी से हो रहा है, लेकिन अगर उनकी मर्जी हमारी सरू को हमारे से छीनने की है तो अब ये माँ उनसे भी लड़ जाएगी। ना बेटा, ऐसी बात नहीं करते। बाबा, सरू हमारा सब कुछ है, हमारा जीवन है और मैं उसे कुछ भी नहीं होने दे सकती। अब मुझे उसे सिर्फ मुंबई जाने से ना रोकना, इस गांव से, इस देश से भी दूर भेजना है। मैं हर हाल में उसका ब्याह करके उसे दुबई भेजूंगी और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना आप, ना सरू और ना खुद रामनाथ जी बाबा। सुकन्या, बाहर आ। होने वाली बींदनी के दोस्त आए हैं मिलने। पधारो पधारो छोरियों। अरे ये क्या, सरू के छोरे भी दोस्त हैं? सरू को होने वालों ससुराल देखने आया है। खातिरदारी कर, जा गुलाब को शरबत ला। पधारो साहब। नमस्कार जी। दरअसल हम सबको आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ जी, बोलिए ना। आप सब तो जानते हैं कि सरू कितनी समझदार है, मेहनती है, महत्वाकांक्षी भी है और साथ ही साथ वो पढ़ना चाहती है। इसके लिए उसने मुंबई के कॉलेज में कोर्स के लिए भी अप्लाई किया है। लेकिन अगर ये शादी, ये रिश्ता हो गया फिर उसके सपने अधूरे रह जाएंगे। दरअसल बात ये भी है कि सरू की माँ उसे पढ़ने के लिए मुंबई नहीं भेजना चाहती। अगर आप किसी भी बहाने से रिश्ता, ये शादी को बस खत्म कर दें तो सरू की जिंदगी के लिए बहुत बेहतर होगा। उठाओ। हाँ जी, उठाओ। हम तुम्हारा सत्कार कर रहे हैं, तुम्हें इज्जत दे रहे हैं और तुम ये बकवास कर रहे हो। नहीं, शायद आपने मेरी बात गलत तरीके से ले ली। मुझे पूरी बात समझाने दीजिए, एक बार मेरी पूरी बात सुनिए। सरू हमें अच्छी लगी, इसीलिए बिन बाप की छोरी को हम अपने घर की बींदनी बनाने के लिए राजी हो गए और आप लोग खुश होने की जगह ये ब्याह तोड़ने जैसी बकवास बातें कर रहे हो।
निकलो यहाँ से। देखिए आपका बेटा तो सुंदर है, सुशील है, समझदार है, उसे कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। मैंने कहा निकलो बाहर। अंकल साहब, अब तक हम थारी बात चुपचाप मुंह पे टेप लगा के सुन रहे थे, अब आप हमारी बात सुनो, मुंह जिप कर लो। थारे को वेद साहब इतनी देर से इतने प्यार से समझा रहे हैं, लेकिन मैं सीधा थाने में रपट करवाऊंगा थारे नाम की और थारे छोरे के नाम की, नाबालिग छोरी से ब्याह करने के जुर्म में। अब फिर पुलिस जो जेल में थारी खातिरदारी करेगी तो हमारे से ना कहना। क्या सरू 18 साल की नहीं है? हाँ, अब क्या फोन करवाऊं पुलिस से? नहीं भाई, पुलिस को कंप्लेंट मत कर। आप ये चाहते हो ना कि ये रिश्ता टूट जाए? हाँ पापा, आप गौरी आंटी को फोन लगाइए और बोलिए कि शादी नहीं करनी है। अरे बेटा इतनी जल्दी क्या है, तू डर मत। बेटा, हमारे को थारा फोन दो, हमारा चचेरा भाई चौकी में हमारे कॉल करने का इंतजार कर रहा है। अब पता चलेगा थारे को, जब नाबालिग छोरी से ब्याह करने के जुर्म में सीधा 5 साल के लिए जाएगा पूरा परिवार, फिर चक्की पीसिंग। फोन दो बेटा। बालाजी पुलिस को फोन नहीं। बेटा बालाजी पुलिस को फोन नहीं। बालाजी बालाजी पुलिस नहीं। बालाजी मत कर यार। पापा फोन लगाओ ना यार। क्या सोच रहे हो? फोन लगाओ ना गौरी को। लो रखो बेटा। गौरी भाई साहब, राम राम। हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। हाँ, पहले हाँ की थी, लेकिन अब मन बदल गया है। हमारे छोरे का ब्याह थारी छोरी के साथ नहीं हो सके। इस बार मायरी से अपनी बात मनवा कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सरू बेटा, अरे सरू बेटा, लड़की वाला का फोन आया था, उनसे बात करते करते थारी माँ बेहोश हो गई बेटा। क्या? मुझे होश नहीं आ रहा बेटा, जल्दी चल बेटा, चल। थारी माँ की यह हालत की जिम्मेदार तू ही है सरू। काकी साहब, मैंने क्या किया? थारा ही कोई दोस्त था जो लड़के वालों के घर गया और यार रिश्ता तोड़ने की धमकी दी, तभी वह लोगों ने गौरी को फोन किया और यार सुनते बेचारी बेहोश हो गई। नाना काकी साहब, हमारे को इस सब के बारे में कुछ भी ना पता है। रामनाथ जी बाबा की कसम, मैंने किसी को कुछ भी ना बताया है। थारे लिए के नहीं किया गौरी ने, कितने त्याग किए। जा गाँव में कच्ची उम्र में छोरियों को ब्याह हो जावे, इसने थारे को पढ़ाया, विदेश के छोरे से थारा रिश्ता तय किया और तूने क्या किया? हाँ, रिश्ता ही तोड़वा दिया। किस्मत वालों को मौका मिले थारे जैसा सरू। मारे को तो बेचारी गौरी पे तरस आवे है। अपनी बेटी की खुशियां सोची तो इनको यो हाल हो गयो। सरू, थारे को तो सोचना चाहिए बेटा। करो सब, बात करो। डॉक्टर साहब आवेगा थोड़ी देर में। मायरी, तेरी मर्जी की मैं कुछ भी ना करूंगी मायरी। मैं तो भाई चली जाऊंगी, तो जिससे कहेगी ना मैं उससे ब्याह करूंगी। बस उठना तू मायरी, आंखें खोलना मायरी, आंखें खोलना मायरी, उठना। मैं ब्याह के लिए तैयार हूँ।